आज की क्लास में हम भौतिक भूगोल के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम ये जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा हैरी हेस के सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत ने तैयार किया। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि प्लेट होती क्या है। प्लेट जो है वो स्थलीय दृढ़ भूखंड होती हैं जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर हम ये जानते हैं कि इन प्लेटों के स्वभाव व प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अब तक 6 प्रमुख व 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया है। जो मुख्य 6 प्रमुख प्लेटें हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। इस वर्ल्ड के मैप से ये हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्लेटें कहाँ स्थित हैं। इनमें जो बड़ी प्लेटें हैं उनके अलावा छोटी छोटी प्लेटें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे फिलिपाइन है, कोकोज है, कैरिबियन है, स्कोटिया है, अरेबियन प्लेट है, इनका भी अपना महत्व है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्लेटें स्थित हैं पृथ्वी के धरातल पर। इन प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा विवर्तनिकी घटनाएं घटित होती हैं। अतः प्लेटों के इन्हीं किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। प्लेट किनारे व सीमाएं किस प्रकार की होती हैं? प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेट के मध्य संचलन मंडल जो होता है उसे प्लेट सीमा कहा जाता है। प्लेट के किनारों व सीमा को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 विनाशी प्लेट सीमा व किनारा, नंबर 2 रचनात्मक प्लेट सीमा व किनारा, नंबर 3 संरक्षी प्लेट सीमा व किनारा। ये 3 प्रकार के अलग अलग किनारे हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये देखिए आप, जहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री होती है वहाँ पे 2 प्लेटें आपस में आके मिलती हैं। डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री है वहाँ 2 प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं। और जो तीसरा है संरक्षी प्लेट किनारा है, वहाँ पे 2 प्लेटें बिना एक दूसरे को छुए, डिस्टर्ब किए आसपास से गुजरती हैं। जो सबसे पहला प्लेट किनारा है जिसे हम विनाशी प्लेट किनारा कहते हैं, इसमें 2 प्लेटें जैसा कि मैंने बताया आमने सामने अभिसरित होती हैं। इन किनारों के सहारे पदार्थ जो है वो निचली मेंटल में क्षेपण के द्वारा वेयत होता है, यानी कंज्यूम होता है। प्लेट के किनारे में ह्रास हो जाता है क्योंकि प्लेट जब अंदर जाएगी तो उसका आगे का जो किनारा है वो नीचे चला जाएगा और उसमें कमी आ जाएगी। इस प्लेट सीमा को अभिसारी सीमा भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें नंबर 1 जहां एक प्लेट महाद्वीपीय होती है तथा दूसरी महासागरीय प्लेट होती है। जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट हैं वो एक दूसरे से अभिसरण के कारण टकराती हैं तो अपेक्षाकृत जो भारी महासागरीय प्लेट होती है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे उसका क्षेपण हो जाता है, यानी महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चला जाती है और उसका परिणाम क्या होता है? वलित पर्वतों का निर्माण इन किनारों पे मुख्य रूप से होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक प्लेट है वो ओशनिक है और एक कॉन्टिनेंटल है। जो ओशनिक प्लेट है वो किस प्रकार से महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है, नीचे जा रही है। ये क्षेपण है, क्षेपण का स्थान है जिसे सबडक्शन जोन हम कहते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि ये जो प्लेट नीचे जाएगी तो यहाँ जो मटेरियल है वो लावा, वो क्योंकि गर्म होगा और गर्म होगा तो तरल होगा, तरल होकर लावा के रूप में बाहर, ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। ये एंडीज माउंटेन्स हैं जो दक्षिणी अमेरिका के, वो इसी प्रकार से बने हैं। दूसरा, जो 2 महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव जब होता है, जब 2 प्लेट महाद्वीपीय क्रस्ट वाले होते हैं तो अधिक भारी प्लेट के किनारे का अपेक्षाकृत हल्के प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है, जैसा जिसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है यूरेशियन व इंडो अफ्रीकन प्लेट हैं। इसमें जो इंडो अफ्रीकन प्लेट है उसका क्षेपण यूरेशियन प्लेट के नीचे हुआ है और हम उसका परिणाम देख रहे हैं कि एल्पाइन जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ, या हिमालयन पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। इस प्रकार से एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये दूसरी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है।
इसके पदार्थ जो हैं वो हल्के हैं, इसके कारण ये भारी पदार्थ वाले कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्षेपित होते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि ये जो है विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। हिमालय इसका बहुत सुंदर और अच्छा उदाहरण है। आप इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से जो इंडो अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो उत्तर की तरफ जाती है और यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। ये हिमालय का निर्माण इसमें बताया गया है इस प्रकार से। फिर जब दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, ये आप देख सकते हैं दोनों ही प्लेटें हैं वो महासागरीय हैं, और इस प्रकार से अलास्का के पास या जापान के पास वाला जो हिस्सा है वहाँ दोनों ही महासागरीय प्लेट हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं। जापान वाला जो हिस्सा है ये भी महासागरीय प्लेट है, और ये भी, ये इस प्रकार से विभिन्न जो द्वीप समूह है उनका निर्माण इसमें मुख्य रूप से होता है। और जो रचनात्मक प्लेट किनारा है, रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्योंकि दो प्लेटें रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे एक दूसरे से अलग हो रही हैं। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे मुख्य रूप से संपन्न होती है। आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर में यह प्रक्रिया बहुत अच्छे से हम देख पा रहे हैं। दो प्लेट विपरीत दिशा में अपसरित हो रही हैं, इसे अपसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक का निर्माण, रिफ्ट घाटी का निर्माण, दरारी ज्वालामुखी इसके परिणाम है। ये आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन का चित्र है जो बताता है कि रिज का निर्माण हुआ है। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस प्रकार से बीच में कटक का निर्माण यहाँ पे हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जो तीसरा सीमा व किनारा है जिसे हम संरक्षी प्लेट सीमा व किनारा कहते हैं, संरक्षी किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं, इस कारण रूपांतरण भ्रंश का सर्जन होता है। इसे शियर सीमा भी हम कहते हैं। यह न तो प्लेट का क्षय होता है, यानी ना तो प्लेट खत्म होती है और ना ही नई प्लेट का यहाँ पे कोई निर्माण होता है। इस प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया वाला भाग है वहां पे सैन एंड्रियास जो फोल्ट है वो इसी प्रकार के किनारे का परिणाम है। सैन एंड्रियास फोल्ट कैलिफोर्निया में, ये उसका उदाहरण है। और ऐसा माना गया है कि जो प्लेटों का मूवमेंट है उसके कारण क्या हो सकते हैं, जब इसके बारे में बात हुई तो इसका जो मुख्य आधार जो आज के समय में बताया जा रहा है वो संवहन तरंगों को बताया गया है। संवहन तरंगें जो होती हैं जो धरातल के जो स्थल मंडल है उसके नीचे चलती हैं, जहां पे संवहन तरंगें एक दूसरे से अलग जाती हैं वहां प्लेटों को ये एक दूसरे से अलग ले जाती हैं, और जहां ये एक दूसरे की तरफ आती हैं तो प्लेटें अधिसरित होती हैं। तो इस प्रकार से प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है उसको हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये संवहन तरंगें चलती हैं पृथ्वी के धरातल के नीचे। ये हमारा आज का वीडियो है।